तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग जितना भी पढ़ेंगे जा करके वो सारा का सारा जो सिलेबस घूमता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड घूमता है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एज यू नो कि हमारे पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हमारे 3 साइड्स होती हैं, दैट इज ये राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत होती है कि उसमें वन एंगल 90 डिग्री का होता है, लाइक दिस, जैसे यहाँ फिगर में बना रखा है। ठीक, अब जब यहाँ पे फिगर बना लिया तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल, 3 साइड, एंड इसमें 3 साइड्स के नेम जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें बहुत ध्यान देना होता है कि किस साइड का नेम क्या होगा। सबसे ज्यादा जो रिमेंबर हमें जो चीज याद रखनी है वो क्या रखनी है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, एंड अकॉर्डिंग टू एंगल हम डिसाइड करते हैं कि विच साइड इज बेस एंड विच वन इज परपेंडिकुलर। सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल सी, दैट एंगल, so according to angle C, जो साइड एंगल C को टच कर रही है एंड 90 डिग्री को टच कर रही है दैट इज बेस फॉर एंगल C, एंड जो साइड 90 डिग्री को टच कर रही है बट एंगल C को टच नहीं कर रही है दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और हाइपोटेन्यूस हमारी वो साइड जो 90 डिग्री के सामने की साइड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री का हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें अपने 8th क्लास में, जब हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे होते हैं वहां पे हमको पढ़ने को मिलती है पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए h इज इक्वल टू अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो बात हो गई जाकर के हमारी किस चीज की, ये बात हो गई जाकर के हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के छोटे से रिकैप की जो हमारा यूजफुल होता है। एंड ये चीज जो है हमारे पास ये काफी ज्यादा यूजफुल होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 8.1, वहां पे इसकी बहुत ज्यादा नीड पड़ती है। बट हम लोग 8.1 तब करेंगे जब हम लोग फुल्ली 8.1 से लेके 8.4 तक के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ही हम देखेंगे कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग 8.1 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हम 8.4 का कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, या 8.4 यूज कर रहे हैं तो उसमें 8.1 का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। हम पूरे चैप्टर का फॉर्मूला एक साथ देखेंगे एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को छोटे से छोटे फॉर्म में और शॉर्टकट में कर सकें। ठीक है, तो बात करते हैं पहले फॉर्मूलाज की। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हो गया वो हमारा ये हो गया कि अगर हम बात करते हैं हाइपोटेन्यूस की, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमारा सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वी कैन से दैट h इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। एंड वी नो वेरी वेल कि परपेंडिकुलर क्या होता है एंड बेस क्या होता है। अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज a, दैट इज b एंड दैट इज c। तो अकॉर्डिंग टू अगर एंगल c की बात करी जाए तो ये है हमारा बेस एंड ये है हमारा परपेंडिकुलर एंड दैट इज हाइपोटेन्यूस। आफ्टर दैट जब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं फिर हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे क्या क्या हैं, तो वो हमारे पास है साइन, कॉस, tan एंड इनके रेसिप्रोकल्स दैट इज cosec, sec एंड cot। ठीक, तो बात करते हैं फर्स्टली साइन की। तो अगर यहाँ पे हमारे पास एक एंगल C जो कंसीडर कर रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में ये सारे के सारे फंक्शन डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे साइन C की जब बात करेंगे तो साइन C हमारा होता है जो यहाँ पे बनेगा जाके दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड C के लिए परपेंडिकुलर है AB एंड अपॉन में हाइपोटेन्यूस दैट इज AC। बात करते हैं cos की, तो cos C के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज b अपॉन h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हमारे लिए हो गया BC एंड अपॉन में ये आ गया AC।
tan की बात करें तो tan c के लिए हमारा जो बनेगा जाके tan c के लिए जो बनेगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी बेस इज BC, so बेस आ गया BC एंड परपेंडिकुलर इज AB, तो ये आ गया हमारा AB। आफ्टर दैट cosec की बात करें तो cosec के लिए C जो बनेगा जाके दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस इज AC अपॉन परपेंडिकुलर AB। अगर sec की बात करें sec C की, तो sec C हमारा जो बनेगा जाके वो बनेगा जाके हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दैट विल बी AC अपॉन BC। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द cot C दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड इसकी वैल्यू बन जाएगी BC अपॉन AB। तो अगर हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास sin cos tan cosec sec cot, इनको अगर डिस्कस कर रहा है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल के जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी साइड्स के अलोंग लिखना होगा तो इस तरीके से लिखना है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका होता है कि हम क्या करते हैं P B P अपॉन H H B लिख लेते हैं एंड इन्हीं फंक्शंस के ऊपर ये जो हमने P B P बना रखा है H H B बना रखा है, यहां पे हम इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज साइन कॉस एंड ये हो गया tan। यहां की बात करें तो यहां पर इनके उल्टे चलने लगते हैं, दैट इज cot sec एंड cosec। अगर हमसे पूछा जाए कि मान लो कोई हमारा एक फंक्शन है, उस फंक्शन का एक एंगल है जिस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक एंगल वेरिएबल से, जो एंगल वेरिएबल हमारे पास जनरली होते हैं दैट इज थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हमसे पूछा जाए कि भाई sin थीटा की वैल्यू बताओ, व्हाट इज sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, तो sin के लिए हमारे पास p अपॉन h डायरेक्शन दिख रहा है, दैट इज p अपॉन h। अगर हम तुमसे पूछ लें कि भाई बताओ cot थीटा कितना होगा, तो cot की बात करी थीटा लिखा और cot की बात करी तो cot के लिए बन गया b अपॉन p। तो याद करने के इसके कई सारे तरीके हैं, बट सबसे इजी जो मुझे लगता है कि p b p अपॉन h h b sin cos tan cot sec cosec, सिंपल सा ऑर्डर है, इसी ऑर्डर पे लिख लो, बात खत्म। यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन है उन फंक्शंस को साइड्स के रेशियो में जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है, ठीक है। आफ्टर दैट इनको एक साथ और लिख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे आगे। और तो ये हो गए जाकर के हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइड्स के रेशियो में के रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिप्रेजेंट करने के लिए साइड के रेशियोज हमारे ये हो गए। अब बात करते हैं इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक में आपसी रिलेशनशिप कि इनका आपस में रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो भाई देखो सबसे पहले बात करते हैं साइन की, तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, या अगर कहीं पे हमको धोखे से मिल जाए क्या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 भी रख सकते हैं, ठीक। दैट मीन्स कि अगर हमें ये मिल जाए या फिर बोले तो कॉसेक थीटा मिल जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कॉस की, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है दैट विल बी 1 अपॉन सेक थीटा, और वी कैन से दैट कि सेक थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 अपॉन cos theta, and we can also say that sec theta into cos theta इसकी प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है। एंड आफ्टर दैट आगे बात करें अगर हमारे पास दैट इज tan की, तो tan theta is equal to 1 upon cot theta, और we can say that cot theta is equal to 1 upon tan theta, or we can also say that the product of cot theta and tan theta will become 1। ये हमारी हो गई 3 नई आइडेंटिटीज जो ये हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन करते टाइम पे, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, इनके बेस पे हमारे पास वैल्यू बन जाती है ये। अब बात करते हैं सेक थीटा कॉस थीटा की, तो सेक थीटा एंड कॉस थीटा का अगर प्रोडक्ट करते हैं दैट गिव्स द वैल्यू 1, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉट थीटा एंड tan थीटा इट गिव्स अस द देयर प्रोडक्ट एज 1। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज हो गई जिनका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं
इनको अलग लिख लेते हैं, बाद में फर्दर यूज करेंगे, तो सारे फॉर्मूले के करके लिख लेते हैं। तो दैट इज साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये याद रहता है हमको तो हम इनमें आपस में किसी का भी कन्वर्जन कर सकते हैं। याद करने का सिंपल तरीका ये भी है कि साइन थीटा का 1 अपॉन होता है कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा होती है, सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा होती है, कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन tan थीटा होती है। याद करने को इजीली याद करके रख सकते हो एंड इनकी अगर नॉर्मल इक्वेशन बनाना चाहो तो इस तरीके से शॉर्टकट में कर लो, जिसको कन्वर्ट करना हो उसको दूसरी साइड भेज दो तो 1 अपॉन में आ जाएगा वो। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज की। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। यहाँ पे एक चीज और छूट गई छोटी सी, अगर याद करना चाहे तो याद करके लिख सकते हैं, क्या है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। एक छोटा सा फॉर्मूला है, लिख लेते हैं, आगे काम आएगा। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, जिसमें हम पर्टिकुलर एक गिवन एंगल पे एक साइन की, कॉस की, tan के एंगल की अगर मैं वैल्यू दे दी जाए तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी वो कैसे याद करी जाए। लोगों को याद नहीं होती है सर, बड़ी कंफ्यूजन होता है कि sin 30 कितना होगा, sin 45 कितना होगा। तो एक सिंपल सा शॉर्टकट बताता हूँ, क्या कि केवल एंगल याद रखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 एंगल्स हो गए। इनके नीचे क्या करना है, अगर मान लो मैं साइन की वैल्यू निकाल ली, सबसे पहले हम साइन की ही वैल्यू निकालते हैं। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक नॉर्मल काउंटिंग लिख देते हैं, दैट इज 0 1 2 3 एंड 4। इसको 4 से डिवाइड कर दिया एंड उसका अंडर रूट ले लिया। तो ये बन गई जाके हमारी साइन की वैल्यू। अगर निकालोगे तो साइन की वैल्यू हमें एज अ रिजल्ट क्या मिलेगी, 0 1/2। यहां पे डिवीजन हो जाएगा तो यहां मिलेगा 1/2 जो वैल्यू बना देगा 1/√2। यहां की बात करें तो √3/2 एंड 4 से 4 कट गया तो यहाँ वैल्यू मिल गई हमको 1। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू की बात करें तो साइन थीटा की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, केवल एंगल लिखने हैं 0 30 45 60 एंड 90। उसके बाद काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करना है, सबके अंडर रूट ले लेना है, सॉल्व करके जो वैल्यू हमारी बन के आएगी दैट इज वैल्यू ऑफ द साइन। ये कोई मेथड नहीं है, बस याद करने का एक सिंपल सा तरीका है जो हम लोग निकाल लेते हैं। अब साइन की बात करते हैं कॉस थीटा की। तो cos थीटा लिखने के लिए टेबल पूरी आप बोर्ड के पेपर जब देने जाओ तो लास्ट पेज पे जाकर के पेंसिल से फटाफट ड्रॉ कर लो कि कभी भी जरूरत पड़े तो आप फटाफट देख सकते हो किसकी क्या वैल्यू हो रही है। ठीक है, तो बात करते हैं cos के लिए। तो जब cos की नहीं बात करेंगे तो cos के लिए क्या करना होता है कि जो 90 डिग्री वाली वैल्यू होती है वो यहां पे ले आते हैं, क्रॉस वैल्यूज डालते रहते हैं, दैट इज ये, दैट इज ये एंड दैट इज 0। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं tan की। तो वी नो वेरी वेल कि tan थीटा जब निकालना होता है तो tan थीटा का हमें पता है sin अपॉन cos, मतलब sin की वैल्यू अपॉन cos की वैल्यू। तो sin की वैल्यू ये रही, cos की वैल्यू ये रही, तो 0/1 होता है 0। इन दोनों का डिवीजन करोगे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। √2 से √2 कट जाएगा 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा √3 बचेगा और यहाँ पे 1/0 हो गया। 1/0 कुछ जगह अनआइडेंटिफाइड होता है, अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे यूडी भी लिख लेते हैं और कुछ जगह कुछ बुक्स में यहाँ पे इनफिनाइट भी लिखा हुआ होता है तो वो भी लिख सकते हैं, जैसी नीड हो उसके अकॉर्डिंग यूज करना। ठीक, तो ये तो बन गई हमारी टाइम की। रेस्ट ऑफ द का टेबल बनानी है तो सेम बात किसकी बनानी है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। मतलब सपोज दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है 1/cos, तो दैट इज 1। इसका उल्टा कर देंगे दैट इज 2/√3। इसका उल्टा कर दिया तो ये हो गया √2, इसका उल्टा कर दिया तो ये 2 और इसका उल्टा करोगे दैट इज 1/0, दैट इज अगेन बिकेम ये सेक थीटा के बाद बात करते हैं किसकी, कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा की जब बात करेंगे तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, दैट इज 1/0। 1/0 की वैल्यू हमें वेरिएबल पता है, इनफिनाइट या अनडिफाइंड लिख लेते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसकी बात करें तो √2, इसकी बात करें तो 2/√3
एंड इसकी बात करें तो 1/1 अगेन 1। अब बात करते हैं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, दैट इज 1/0, अगेन बिकेम इनफिनाइट। यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा √3, इसकी बात करें तो 1 ही रहेगा, इसको पलट दोगे तो 1/√3 हो जाएगा, एंड ये पलट देंगे तो ये फिर से हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई आगे हमारी टेबल। टेबल याद करा जा सकता है बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजीली याद हो जाएगी हमें टेबल अगर याद करनी है तो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा फंडा याद रखना है, 0, 30, 45, 60, 90 एंड अगेन 0, 1, 2, 3, 4 से डिवीजन, फिर अंडर रूट ले लिया, साइन की वैल्यू मिल गई। कॉस की वैल्यू बनाने के लिए साइन की वैल्यूज को उल्टा करके लिखते चले गए, 1 इधर, √3/2 इधर, 1/√2 इधर, 1/2 इधर एंड 0 इधर। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0, दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा और 1/0 पता है हमको। बाकी इनका यूज करके रेस्ट ऑफ द वैल्यूज निकाल लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है याद करने में कि सर कैसे याद करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बिल्कुल भी याद नहीं होती हैं, ना साइन कॉस की, ना tan सेक की, ना कॉट कॉसेक की। तो याद करने का आज ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि अगर भूल जाओ तो तुरंत हाथों हाथ बना लो। कैसे, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है h² = p² + b², पहली जो हमें आइडेंटिटी बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन एंड कॉस, एंड साइन एंड कॉस की अगर बात करी जाए तो साइन एंड कॉस थीटा की जो वैल्यूज होती है साइड्स के रिस्पेक्ट में, वो p/h एंड b/h होती है। दोनों की कैटेगरी में h डिनोमिनेटर में होता है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को h² से डिवाइड कर देंगे, तो अपॉन h² एंड अपॉन h², तो ये h² कट गया, p/h वी नो वेरी वेल कि साइन होता है, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा का स्क्वायर, एंड b/h वी नो वेरी वेल क्या होता है, दैट इज कॉस, तो ये बन गया हमारा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बन गई हमारी नई आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से डायरेक्ट अगर तुमको फॉर्मूला याद कर सकते हो, यू हैव द लर्निंग गुड लर्निंग कैपेसिटी, तो यहां से एक आइडेंटिटी ये बन गई हमारी सीधी सीधी, और इसके 2-3 रिजल्ट हमारे निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं कि इफ वी हैव द साइन स्क्वायर थीटा देन वी कैन से दैट वी कैन राइट इट लाइक 1 - cos square theta, and if we have only sin theta, so then the value of sin theta in the terms of cos, that is 1 - cos square theta. After that बात करें cos square theta की, तो cos square theta values 1 - sin square theta, and अगर हमें केवल cos theta की वैल्यू sin के टर्म्स में चाहिए, then cos theta is equal to अंडर रूट में 1 - sin square theta। तो ये हो गई हमारी जाके फर्स्ट आइडेंटिटी एंड उसके दो रिजल्ट्स हमारे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। वैसे इन आइडेंटिटीज का यूज 8.4 के लास्ट एक्सरसाइज में करना है और कहीं कहीं जरूरत पड़ने पे 8.1 में भी करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब बात करते हैं सेकेंड आइडेंटिटी की। नाउ वी नीड द सेकेंड आइडेंटिटी, वी विल अगेन बिगिन विद h² = p² + b²। सेकेंड आइडेंटिटी बात करते हैं tan की, तो दैट इज tan थीटा एंड sec थीटा। अब tan थीटा और sec थीटा की अगर हम बात करें साइड रेशियोज की, तो tan थीटा होता है p/b एंड sec थीटा की बात करें तो दैट इज h/b, एंड दोनों में हमें डिनोमिनेटर में मिलता है बेस। तो बेस मिलता है तो हमने क्या किया, यहाँ पे b² से डिवीजन कर दिया तीनों जगह पर, तो यहाँ पे h²/b दैट इज h/b, एंड वी नो वेरी वेल h/b क्या होता है, दैट इज sec। तो यहाँ मिल गया हमको sec² थीटा p/b, तो p/b होता है हमारा tan, तो यहाँ बन गया हमारा जा करके tan² थीटा और b से b कट गया, दैट विल बिकेम 1। तो हमारी पहली आइडेंटिटी के बाद दूसरी आइडेंटिटी मिल गई sec² थीटा = tan² थीटा + 1। अब इससे एक और रिजल्ट बनता है दैट वी विल यूज वेरी नॉर्मली, दैट इज sec² थीटा, tan इधर ले आए तो माइनस का tan² थीटा = 1। तो बेसिक आइडेंटिटी जो सेकंड है वो हमारी यही है, ये इसका एक छोटा सा रिजल्ट होता है जो हम लोग यूज करते हैं। अब बात करते हैं इनके नॉर्मल रिजल्ट्स की। तो फर्स्ट रिजल्ट हमारा हो गया दैट इज sec² थीटा = tan² थीटा + 1, और वी कैन से दैट sec थीटा in terms of tan theta is 1 + tan² थीटा। अब बात करते हैं tan थीटा की, तो द वैल्यू ऑफ द tan² थीटा इज sec² थीटा -1, और वी कैन से दैट the value of tan theta with respect to
with respect to sec, that is sec square theta minus 1 in the under root. तो ये हो गई जाकर के हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, जो बहुत इजी है. अगर तो मेथड याद रखते हो कि भाई हमें यूज क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, और ये याद रखना है कि tan और sec में डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, दैट इज b. तो b स्क्वायर से डिवीजन कर दिया तीनों टर्म्स में, एंड हमें अपनी वैल्यूज मिलती चली गई. अब बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की. अब थर्ड आइडेंटिटी किसके किसके बीच में होती है, दैट इज ऑफ cot थीटा एंड cosec थीटा. अब cot थीटा की बात करें तो cot थीटा की वैल्यू होती है b अपॉन p, एंड अगर cosec की बात करें तो cosec h अपॉन p. एंड इन बोथ द सिचुएशन वी हैव परपेंडिकुलर एट द बेस. सो हम क्या करना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ वी विल डिवाइड इट बाय द p स्क्वायर. तीनों टर्म्स को हमने p स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. h अपॉन p इज cosec थीटा, so that will become cosec square theta. p से p कट गया, it will become 1, and b upon p became that is cot square theta. तो यहां से जो हम आइडेंटिटी निकालेंगे वो निकलेगी जाके cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. That is your first identity. अब इनके रिजल्ट्स की बात करें, so that is cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, or we can say that the result of cosec theta in terms of cot square theta, that is cot is under root cot square theta plus 1. And when we talk about the cot square theta, it is cosec square theta minus 1, and cot theta की वैल्यू cosec के टर्म्स में that is under root cosec square theta minus 1. तो ये हो गई जाके हमारी सारी की सारी आइडेंटिटीज. इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है. ठीक, तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटीज. अब इन आइडेंटिटीज को याद करने के तरीके भी मैंने बता दिए, सॉल्व करने के तरीके भी बता दिए कि कैसे निकाल सकते हैं अगर भूल जाए तो. अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वहां पे उसको. नाउ आते हैं एक्सरसाइज में, फर्स्ट एग्जांपल पे एक्सरसाइज के, दैट इज एग्जांपल नंबर 1, इन विच वी हैव tan a is equal to 4 upon 3, and we have to find the other trigonometric functions, other trigonometric ratios for the respect of angle A. So first we have to draw a right angle triangle in which A is here, B is here, and C is here, and B is at right angle. In the question right angle किस पे है ये हमें given नहीं है. No need, कोई बात नहीं, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, हम डिस्कस भी नहीं करेंगे. हम कोई भी एंगल ले सकते हैं एक्सेप्ट A, क्योंकि A एंगल के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है. और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ज्यादातर जो एंगल हमें वैल्यूज सॉल्व करने के लिए आती हैं वो एंगल 90 डिग्री से छोटे ही होते हैं. तो यहाँ पे हमने एंगल A को साइड में ले लिया, रेस्ट ऑफ द B को 90 बना दिया, C ऊपर छोड़ दिया. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव P अपॉन B. भाई सेम बात जो भी हम लोगों ने लिखी थी, P B P अपॉन H H B. तो यहाँ पे आता है हमारा tan थीटा जो बनाता है P अपॉन B. नाउ हम क्या करेंगे कि हमारे पास हो गया 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू P अपॉन B. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है, सॉल्व करना है. तो कुछ लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं क्या इसके अकॉर्डिंग कि भाई हमारे परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो दे रखा है. तो हम यहाँ पे P ले लेते हैं 4x एंड B ले लेते हैं 3x और निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूज. क्यों, पाइथागोरस लगा के. तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. p की वैल्यू दैट इज 4x होल स्क्वायर प्लस 3x होल स्क्वायर. तो वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर दैट इज 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर. नाउ वी हैव h. नाउ 16 प्लस 9 दैट इज 25x स्क्वायर, एंड अंडर रूट से जब बाहर आएगा इट विल बिकम 5x. अब बच्चों के दिमाग में खुरापाती आती है कि सर अंडर रूट लगा है, प्लस माइनस भी आ सकता है. बिल्कुल आ सकता है, बट यहाँ पे हम बात केवल लेंथ की कर रहे हैं, तो लेंथ प्लस माइनस पे नहीं होती है. h की वैल्यू आ गई 5x. नाउ वी कैन मेंशन इट इन आवर फिगर. क्या कि a के लिए बेस हो गया हमारा दैट इज जो उससे जुड़ी हुई साइड होती है 3x, जो नहीं जुड़ती है दैट इज 4x, और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज दैट वी गॉट हियर 5x. Now we can determine the other trigonometric ratios. तो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं बना करके sin, cos, tan, cot, sec and cosec. Now we will talk about the first trigonometric ratio that is sin theta.
या बोले तो साइन ए, दैट इज साइन ए। तो साइन ए के लिए हमारा जो रेशियो बनता है दैट इज p अपॉन h, and in the figure we have the p 4x and h that is 5x. The values became 4 upon 5. Now we will talk about next trigonometric function cos a that is b upon h. So here we have b 3x and hypotenuse 5x. X cut gaya, the value became 3 upon 5. For the tan we have, so we write it over here directly, tan a is equal to 4 upon 3. Now we will talk about the cot. तो cot a tan का जस्ट उल्टा होता है तो इसको पलट के लिख दिया हमने 3 upon 4. Now we will talk about sec a. तो sec a cos का उल्टा होता है, पलट के लिख दो, that is 5 upon 3. And बात करते हैं last, that is cosec a. तो cosec a sin का उल्टा होता है, पलट के लिख दो, that is 5 upon 4. Here we have all the trigonometric ratios as the answer, so we can utilize it. Okay.